एक बहन रक्षाबंधन से पहले दिन अपने भाई के घर आती है और वहां आने के बाद जो उसकी भाभी होती है उसका स्वागत तो करती है लेकिन नाक चढ़ाकर करती है। दोस्तों, जब यहां पर उपहार देने का समय आता है तो भाभी अपनी पुरानी साड़ी उसे दे देती है और कहने लगती है कि भाभी ये लो, मैंने बस इसको एक दिन ही पहना है और ये 3000 रुपये की है। दोस्तों, यहां पर जो ननद होती है उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। कभी भी उसके भाई ने, उसके माता पिता ने पहनाया उपहार कभी नहीं दिया था और आज वो कुछ ज़्यादा कह भी नहीं पाती। उसके बाद जब भाई को इस सब के बारे में पता चलता है तो भाई यहाँ पर अपनी बहन को एक नई साड़ी देता है और एक मोबाइल फ़ोन गिफ्ट में दे देता है। दोस्तों, पत्नी बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाती है। नाराज़ होने के बाद यहाँ लड़ाइयाँ होने लगती हैं, लेकिन कुछ ही दिन बाद वो पत्नी इस तरह से बदल जाती है, वो पत्नी खुद अपनी ननद के घर जाती है और वहाँ जाकर उसे ढेर सारे उपहार देती है और कहने लग जाती है कि दीदी मुझे माफ़ कर देना, मैं बहुत गलत थी, रिश्तों के आगे ऐसा काम नहीं करना चाहिए, कभी भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए। दोस्तों, क्या था पूरा मामला? अगर आप लोग भी पूरे मामले को डिटेल से जानना चाहते हैं तो वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज राहुल रावत के साथ। दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूं ये झारखंड के धनबाद की है। यहाँ पर कविता नाम की एक महिला जिसका एक 3 साल का बेटा होता है। दोस्तों, कुछ दिन पहले ही उसके पति इस जहां को छोड़कर जा चुके होते हैं। इधर जो उसका माई का पक्ष होता है उसमें भी उसके बस भैया भाभी होते हैं, माता पिता भी इस जहां को छोड़कर जा चुके होते हैं। रक्षाबंधन का त्योहार आ जाता है। जो कविता होती है जैसे तैसे करके अपने परिवार को पाल रही होती है, किसी के घर बर्तन साफ करती तो कभी किसी के घर कामकाज किया करती, उसी तरह से उसका कामकाज चल रहा होता है। और रक्षाबंधन से पहले दिन वो तैयार होकर अपने मायके में आ जाती है और जब वहाँ पर उसकी जो भाभी होती है मंजू, उसे देखकर एक बार के लिए अपना जो नाक है उसे चढ़ा लेती है और यहाँ पर कहने लगती है कि आ जाओ दीदी आ जाओ। उसके बाद में दीदी यहाँ पर आ जाती है और चाय पानी की होती है। फिर उसके बाद जो भाई है शाम को अपनी ड्यूटी से घर आता है तो भाई अपनी बहन को और अपने भांजे को देखकर बहुत ज़्यादा खुश होता है। अगले दिन रक्षाबंधन होता है, लेकिन रात को जो मंजू होती है अपने पति अजय से बातचीत करने लगती है और कहने लगती है कि मेरे पास एक साड़ी है जिसे मैं 3000 रुपये की खरीद कर लाई हूँ, मैंने उसे एक ही दिन पहना है, क्यों ना ये साड़ी आपकी बहन को दे दी जाए। अजय यहाँ पर कुछ भी नहीं कहता, चुपचाप वो सो जाता है। जैसे ही अगला दिन आता है, जो बहन है वो अपने भाई को राखी बांधती है। जैसे ही बहन कविता अपने भाई अजय को राखी बांधती है तो भाभी इसी वेट में थी, वो तुरंत के तुरंत ही उस साड़ी को लेकर आती है और बहन को वो साड़ी दे देती है। दोस्तों, यहाँ पर वो अपनी जो ननद है उससे कहने लगती है कि ये साड़ी मैंने एक ही दिन पहनी है और ये 3000 रुपये की है, तुम पर ये साड़ी तो बहुत जमेगी। दोस्तों, यहाँ पर कविता कुछ कह नहीं पाती लेकिन उसकी आंखों में आंसू होते हैं। जिस परिवार ने आज तक उसे कभी भी ऐसा कपड़ा नहीं दिया जो पहना हुआ है, आज उसे ऐसा कपड़ा दिया जा रहा है। आज उसके माता पिता होते तो शायद उसके साथ में ऐसा नहीं होता। भाई भी क्यों कुछ नहीं कह रहा। दोस्तों, यहाँ पर बहन अपने मन ही मन बहुत सारे सवाल अपने अंदर घुमाने लगती है, लेकिन तभी यहाँ पर अजय ये पूरी मामले को भांप जाता है, अपनी बहन की आंखों को देख लेता है। तब भी अजय कहने लगता है कि बहन तुम्हारे लिए और भी कुछ गिफ्ट है। फिर वो अपना ऑफिस का बैग खोलता है, ऑफिस के बैग से एक नई चमचमाती हुई साड़ी उसे देता है और एक मोबाइल फ़ोन भी उसे गिफ्ट करता है। दोस्तों, पत्नी ये सारा वाक्य देखकर एकदम से घूरने लगती है और यहाँ पर तेज तेज आवाज़ में कहने लगती है कि इन सब की क्या ज़रूरत थी, मैंने तुमसे पहले कहा था कि मैंने इनके लिए सामान रख लिया है। लेकिन यहाँ पर अजय कहता है कि ये मेरी बहन है, मेरी जान का टुकड़ा है, मैं इसके लिए ऐसे ही उपहार दूंगा। पति पत्नी के बीच झगड़ा हो जाता है। यहाँ पर जो बहन होती है कविता, वो अपने भाई से कहने लगती है
कि भाई ऐसा मत करो, तुम्हारा झगड़ा और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा, तुम ऐसा करो, कोई बात नहीं, इन गिफ्टों को वापस ले लो, मुझे ये गिफ्ट नहीं चाहिए, मुझे तो बस तुम्हारा प्यार चाहिए। तो यहाँ पर भाई अपनी बहन से कहता है कि बहन तुझे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, तेरा भाई कमा रहा है ना, इसको जो पैसे चाहिए इसे मिल रहे हैं ना, तो तुझे इस चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, तू जा और आराम से घर पर चली जा। उसके बाद वो अपने घर पर जाती है और जो उसका पुराना फ़ोन होता है उसमें से सिम निकाल कर नए फ़ोन में डाल देती है, क्योंकि कई दिन पहले भाई से वो बात कर रही थी, तो बात करते करते फ़ोन कट जाता है, फिर भाई दोबारा से मिलाता है तो फ़ोन नहीं मिल पाता, और जब कई घंटों के बाद दोबारा फ़ोन आता है तो भाई को पता चलता है कि बहन का फ़ोन ख़राब हो चुका है, वो हैंग हो जाता है। इसलिए भाई ऑफिस के समय जाते हुए एक साड़ी खरीद लाता है और एक फ़ोन नया ले आता है, क्योंकि उसे पता था रात को उसकी पत्नी उससे कह रही थी कि पुरानी साड़ी आपकी बहन को दे दूंगी। दोस्तों अब यहाँ पर भाई बहन का तो यहाँ पर अच्छा चलता है, लेकिन जो पत्नी है वो अब अपने पति से गुस्सा होने लगती है और धीरे धीरे समय बीतने लगता है। लगभग 20 से 22 दिन का समय बीत जाता है। जो पत्नी है अपने पत्नी से ज़्यादातर बातचीत नहीं करती। फिर यहाँ पर इन दोनों का समझौता होता है। जो मंजू होती है वो कहने लगती है मुझे तुम्हारी बहन से कोई मतलब नहीं है, बस मैं तो अपने आप में ही खुश रहूँगी। मंजू यहाँ पर अपने मायके भी नहीं जा सकती थी, क्योंकि वहाँ पर भी उसने बिगाड़ रखा था। 6 महीने का समय बीत जाता है। 6 महीने के बाद एक दिन पति अजय अपने घर पर शाम को आता है, देखता है उसकी पत्नी बहुत ही तेजी के साथ कोने में बैठकर रो रही है। पति को अजीब लगता है। पति अपनी पत्नी के पास जाता है और उसे कहने लगता है क्या हुआ, क्यों परेशान हो। तो वो रोते हुए बताने लगती है कि जो मेरी बहन का पति है वो बिल्कुल बहुत ही बुरी हालत में है, उन्हें पैसों की सख्त ज़रूरत है, उन्हें करीब 10-12 लाख रुपए चाहिए, उनका इलाज होना है। दोस्तों यहाँ पर पति बिना कुछ सोचे समझे अपनी पत्नी से कहता है कोई बात नहीं, जितने पैसे हमारे पास हैं हम वो पैसे इकट्ठा करके दे देते हैं, उनको बोलो कि वो इलाज कराएं, और इस टाइम में तुम्हें भी वहाँ पर जाना चाहिए, मैं घर के कामकाज को संभाल लूँगा, तू ऐसा कर, ये ले 5 लाख रुपए हमारे पास हैं, इन 5 लाख रुपयों को लेकर तू वहाँ पर चली जा, मैं सुबह वहाँ पर आ जाता हूँ। दोस्तों अब यहाँ पर पत्नी अपने पति की ऐसी बातों को सुनकर बहुत ही ज़्यादा भावुक होती है, अपने पति के पैरों में बैठ जाती है और कहने लगती है कि मैं तो तुम्हें कितना गलत समझती थी, तुम कितने अच्छे इंसान हो। दोस्तों उसके बाद जो पति होता है अजय, वो अपनी पत्नी मंजू को 5 लाख रुपए दे देता है। जो पत्नी होती है मंजू वो अपनी बहन के घर पर पहुंच जाती है, वहां जाकर उन्हें 5 लाख रुपए दे देती है और उनसे कहती है कि बहन यही हमारे पास पैसे हैं, इतने ही पैसे हमारे पास इकट्ठा हो पाए, बाकी आप लोग इंतजाम कर लो और इलाज को स्टार्ट करवाओ। दोस्तों जैसे ही डॉक्टर से बातचीत होती है तो डॉक्टर इस इलाज के लिए 9 लाख रुपए मांगता है। 4 लाख रुपयों की और ज़रूरत होती है, लेकिन यहाँ पर वो 4 लाख रुपए वो परिवार इकट्ठा कर ही नहीं पाता। फिर यहाँ पर जो पत्नी है मंजू वो अपने पति अजय के पास फ़ोन करती है और उससे कहने लगती है कि 4 लाख रुपयों की और ज़रूरत है, वो उनसे हो ही नहीं पाए। दोस्तों अब यहाँ पर अजय कहता है कि देखता हूँ मैं कोई जुगाड़, बाकी तुम इतना इलाज तो स्टार्ट करवाओ। उसके बाद शाम को जो अजय की बहन है कविता, उसका फ़ोन अजय के पास आ जाता है और कविता अजय से पूछने लगती है कि भैया क्या हाल चाल है। अजय भी बता देता है कि हाल चाल हमारा तो ठीक है, लेकिन तेरी भाभी की जो बहन है उसका पति बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल हालत में है और उसको बहुत सारे पैसों की ज़रूरत है। 5 लाख रुपये तो हमें दे दिए, लेकिन 4 लाख रुपये का इंतजाम हो ही नहीं पा रहा। बहन अपने भाई से दोबारा पूछती है क्या अभी 4 लाख रुपयों का इंतजाम नहीं हो पाया, तो वो कहती है कि नहीं अभी नहीं हो पाया। दोस्तों यहाँ पर जो बहन है वो कहती है ठीक है मैं कल उन्हें मिलने के लिए आऊँगी, पता नहीं भगवान क्या कर दे, मैं उनसे मिल तो लूँ। भाई कहता है कि ठीक है बहन तू कल आ जा, मैं भी तेरे साथ चलूँगा। दोस्तों बहन उधर से आ जाती है, भाई इधर से स्टार्ट हो जाता है और फिर ये दोनों के दोनों एक हॉस्पिटल में जाकर मिल जाते हैं। वहाँ जाने के बाद जो मंजू है यहाँ पर अपनी ननद कविता को देखती है तो वो बहुत बड़ी हैरानी भरी निगाहों से देखने लगती है। कविता यहाँ पर मंजू से कहने लगती है कि तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, पैसों का इंतजाम हो जाएगा, तुम इसका इलाज कराओ। वो फिर अपने बैग से एक पोटली निकालती है, उस पोटली में वो सारे जेवरात भरे हुए थे जो उसे शादी के समय में इस परिवार ने दिए थे। वो कहती है कि ये लो, ये सारे जेवरात बेच दो, लेकिन यहाँ पर तुम्हारे बहन के पति को बचाना है और इसमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। इधर जो मंजू होती है वो अपनी ननद कविता के पैरों में गिरने लगती है। कविता उससे कहती है कि ये समय ऐसा काम करने का नहीं है, आप जल्दी से सुनार के पास जाइए और इनके बदले में पैसे लेकर इलाज करवाइए। दोस्तों अब यहाँ पर मंजू फटाफट उन गहनों को लेकर
तुरंत ही सुनार के पास जाती है और वहाँ से पैसे लेकर फिर इस जो बहन का पति है उसका इलाज करवाती है। दोस्तों, यहाँ पर कई दिनों के बाद वो इलाज हो जाता है। इलाज होने के बाद अब यहाँ पर मंजू की समझ में आ जाता है कि रिश्तों की अहमियत क्या होती है। तू अपनी ननद के साथ किस तरह से होती थी और आज तेरी ननद ने तेरे साथ में क्या कर दिया। दोस्तों, अब यहाँ पर मंजू अपने पति अजय से कहने लगती है कि हमें दीदी के पास चलना है और वहाँ जाकर उनसे मिलना है। रास्ते से ही बहुत सारे गिफ्ट उपहार लेकर जाती है और जब अपनी दीदी के पास पहुँचती है तो दीदी को देखते ही दहाड़े मारकर रोने लगती है कि दीदी मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, ये सारे उपहार आपके लिए हैं, मुझे नहीं पता था आप कितनी अच्छी हो और मैं यहाँ पर भूल चुकी थी कि रिश्तों की अहमियत क्या होती है। दोस्तों, यहाँ पर कविता उसे उठाती है, उठाकर अपने गले लगाती है और कहने लगती है कोई बात नहीं, अगर अब आपकी समझ में अब आ चुका है तो अभी सही। अब यहाँ पर दोनों मिल जाती हैं और फिर उस दिन के बाद से मंजू कविता के साथ अपनी रियल बहन की तरह व्यवहार करने लगती है। कभी भी वो ऐसा सोचती नहीं कि ये मेरी ननद है, इसको इस तरह की साड़ी दी जाए या इस तरह का कोई उपहार दिया जाए। दोस्तों, यहाँ पर जो अजय होता है वो भी धन्य हो जाता है। वो कहता है कि बहन, तूने आज मेरी पत्नी की आंखें भी खोल दी। यही होता है सच्चा रिश्ते निभाने का वादा। आज तुमने वो करके दिखा दिया जो अपना सगा भी एक बार करने में सोचता है। तुम तो यहाँ पर इसकी जो बहन है उसके पति को तो जानती कहाँ होगी, कितना दूर का रिलेशन हो जाता है, लेकिन तुमने फिर भी यहाँ एक बार नहीं सोचा कि ये सब करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तुमने आज मेरे को भी धन्य कर दिया बहन, तुम धन्य हो। दोस्तों, यहाँ पर अब वो पूरा का पूरा परिवार खुश रहने लगता है और उस दिन के बाद से जो मंजू है वो कविता के साथ बड़े अच्छे तरीके से रहने लगती है। इनका जीवन बहुत ही बेहतर तरीके से बीतने लगता है। तो दोस्तों, ये रही आज की एक छोटी सी कहानी। आप लोगों को कैसी लगी, यहाँ पर आप लोग क्या कहना चाहते हैं, आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को जरूर समझें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।